जय श्री राधे कृष्णा। आज की कथा में राजा हरिश्चंद्र के बारे में बताऊंगी कि किस तरह से उन्होंने वरुण के शाप से वह जलोदर नाम के रोग से ग्रस्त हो गए और किस तरह से वह उनसे उनको मुक्ति मिली और किस तरह से छल करके विश्वामित्र ने उनका राजपाट ले लिया। तो राजा हरिश्चंद्र सतयुग में हुए थे, ये पहले समझ लें आप। और राजा हरिश्चंद्र त्रिशंकु के पुत्र थे और भगवान श्री रामचंद्र के वंशज थे। बहुत समय जब बीत गया तो राजा हरिश्चंद्र को कोई पुत्र की प्राप्ति नहीं हुई और राजा हरिश्चंद्र अपनी सत्यवादिता के लिए, सतयुग में तो थे ही, लेकिन सत्यवादिता के लिए भी प्रसिद्ध है, उसके लिए जाने जाते हैं। और कहते हैं कि चंद्र टड़े सूरज टड़े, टड़े न सत्य व्यवहार, पाए दृढ़ श्री राजा हरिश्चंद्र को टड़े न सत्य व्यवहार। तो राजा हरिश्चंद्र ऐसे थे, चाहे सूर्य चंद्रमा निकलना छोड़ दे और वायु देना बंद कर दे और अग्नि प्रज्वलित करना छोड़ दे, पर राजा हरिश्चंद्र ऐसे थे कि उनका सत्य विचार अटल था, अटल था, अटल था। तो इस तरह से राजा हरिश्चंद्र सत्यवादी थे और सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र के नाम से ही जगत में विख्यात हुए। तो बहुत समय राज करने के पश्चात उनको कोई पुत्र की प्राप्ति नहीं हुई। तो उन्होंने अपने ब्राह्मण पुरोहित गुरु वशिष्ठ को बुलाया और अन्य ऋषि मुनियों को भी बुलाया। विचार विमर्श करने के बाद गुरु वशिष्ठ ने उनको कहा कि नर्मेदी नाम का उनको यज्ञ करना चाहिए, इससे उन्हें पुत्र की प्राप्ति अवश्य होगी। तो वरुण जल के देवता हैं और उनका आह्वान किया गया और समय बीतने पर जब यज्ञ हो रहा था तो यज्ञ होने के अंत में वरुण प्रकट होते हैं और उनको पुत्र प्राप्ति की होने का आशीर्वाद देते हैं। समय बीतता है और उन्हें एक पुत्र की प्राप्ति होती है जिनका नामकरण करते हैं और उनका नाम रोहित रखते हैं। फिर इस तरह से, लेकिन वरुण जब उनको पुत्र होने का आशीर्वाद देते हैं तो साथ में वो यह भी कहते हैं कि उन्हें पुत्र की प्राप्ति तो होगी, लेकिन उनको पुत्र को पशु बलि के रूप में दे देना पड़ेगा। तो राजा हरिश्चंद्र दुविधा में होते हैं, फिर भी मन का संशय को भीतर रखते हुए कहते हैं कि ठीक है, वो देंगे। जब उनके पुत्र की प्राप्ति होती है, उनका नामांकन संस्कार होता है, तो वरुण आते हैं और उनको याद दिलाते हैं कि किस तरह से उन्हें पशु बलि और पुत्र को देना है। तो वह कहते हैं कि पुत्र तो अभी छोटा है, अभी वो दूध पी रहा है, तो थोड़ा सा बड़ा हो जाए तो देंगे। इस तरह से फिर कुछ समय बीतता है तो पुनः वरुण आते हैं और उन्हें स्मरण दिलाते हैं कि अब उनको पशु की बलि दे ही देना चाहिए। तो वो कहते हैं कि अभी तो बिना विद्या अध्ययन का तो मूर्ख होता है व्यक्ति, और मूर्ख का तो कोई भी उपयोग नहीं होता है। मूर्ख का तो कोई भी कहीं भी मूर्ख के बारे में कोई विचार नहीं करना चाहिए। उसका न तो कहीं ब्राह्मण भोजन होता है, न कहीं उसका योग्य पवित्र हुए बिना कहीं उसका कोई संस्कार होता है, न कहीं उसको प्राथमिकता दी जाती है। ऐसा उससे पहले विद्या अध्ययन करके आना चाहिए, फिर उसे पशु बलि दी जाएगी। इस तरह से राजा हरिश्चंद्र उनको समझाते हैं, लेकिन वरुण इससे पूर्व कई बार आ चुके होते हैं। तो वो कहते हैं कि अगर अब वो अगली बार आएंगे और वह अपने पुत्र का पशु बलि नहीं देंगे तो वह राजा हरिश्चंद्र को शाप दे देंगे। तो इस तरह से वरुण चले जाते हैं। पर राजा हरिश्चंद्र बड़े ही दुखी और व्यथित होते हैं। उनका पुत्र चला जाता है अध्ययन करने और बहुत चिंतित होते हैं कि अब वो क्या करें। पुत्र मोह होता है, धीरे धीरे पुत्र बड़ा हो रहा है, पुत्र को देखते हैं बड़ा होते, उन्हें पुत्र मोह हो रहा है। पुत्र वापस आता है विद्या अध्ययन करके, सब विद्याओं में निपुण होता है और सोचते हैं कि किस तरह से इस पुत्र को बलि चढ़ा दें। तो इस तरह से रोहित को जब पता चलता है अन्य किसी व्यक्तियों के द्वारा, अपने राजमहल कर्मचारियों के द्वारा, कि उन्हें बलि दे दी जाएगी, तो वह बिना बताए चुपचाप महल से निकल जाते हैं और बहुत दूर, कहीं दूर जाके अगस्त नाम के किसी गुफा में छुप जाते हैं। उसके बाद वरुण आते हैं। वरुण पुनः उनको स्मरण दिलाते हैं कि उन्हें अब अपने पुत्र को पशु बलि दे ही देना चाहिए। तो राजा हरिश्चंद्र दुखी मन से उनको कहते हैं कि हे देव, मेरा पुत्र तो मुझे छोड़कर ही भाग गया, तो मैं किसको बलि चढ़ाऊँ। वरुण बड़ा ही कुपित होते हैं और उन्हें शाप दे देते हैं कि जाइए, आपको जलोदर नाम का रोग हो जाएगा, और वरुण चले जाते हैं। इस तरह से राजा हरिश्चंद्र को जलोदर नाम के रोग से ग्रसित हो जाते हैं। बहुत कष्टमय उनका जीवन हो जाता है, बहुत दुखी और व्यथित हो जाते हैं। पुत्र भी छोड़कर चला जाता है, किसको बलि दें। बहुत ही दुखी उनका जीवन हो जाता है। तत्पश्चात उनके पुत्र को जब कोई पथिक बताता है कि किस तरह से राजा हरिश्चंद्र उनके पिता जलोदर नाम के रोग से ग्रसित हो गए हैं, वरुण ने उनको शाप दे दिया है, तो वह पुत्र हैं और पिता को छोड़कर यहाँ पर वह छुपे हुए हैं। तो ये बात जानकर उनको दुख होता है और सोचते हैं कि उन्हें वापस जाना चाहिए। जब भी वो मन विचार करते हैं, इंद्र छल से वहाँ आते हैं ब्राह्मण वेश धारण करके, उनको समझाते हैं कि उनको ऐसा नहीं करना चाहिए, उनको पशु बलि दे दी जाएगी। तो फिर वो रुक जाते हैं। ऐसा 2-3 बार हो चुका होता है जब इंद्र ब्राह्मण वेश में आते हैं और उनको समझाते हैं, रोहित को रोक लेते हैं।
इस तरह से जब कुछ समय व्यतीत होता है तो पुनः राजा हरिश्चंद्र अपने कुल पुरोहित वशिष्ठ को याद करते हैं, और वशिष्ठ आते हैं और उनको समझाते हैं कि हे राजन, पुत्र एक ही नहीं होता है जो आप जिसको आप जन्म देते हैं। पुत्र तो वो भी पुत्र 13 प्रकार का होता है। यह श्रीमद् देवी भागवत है और इसमें 13 प्रकार के पुत्र की बात कही गई है। और 10 मानस पुत्र ब्रह्मा जी के भी थे, वो मानस पुत्र थे उनके। तो 13 प्रकार के पुत्र में से कुछ प्रकार में बता रही हूँ। जैसे कि आपका बहन का पुत्र है तो वो भी आपका पुत्र समान हुआ, भाई का पुत्र है वो भी आपका पुत्र समान हुआ। किसी को आपने अपने मन में लाड़ दुलार देखा और दिया और मन में सोच लिया कि ये मेरे पुत्रवत है तो वो पुत्र हुआ। नौकर आज्ञाकारी है, पुत्रवत स्नेह आप उसको देते हैं, वो आपको पिता समान मानता है और आपका आदर भाव करता है, सेवा करता है, आप प्रसन्न होते हैं तो वो भी आपका पुत्र समान ही है। इस तरह से आप किसी को धन दे के भी अपना पुत्र बना सकते हैं। जैसे कहते हैं ना कि अपना कुछ दे के, ज़मीन दे के, कुछ दे के और उसको पुत्र लोग ले लेते हैं, जिसको आप गोद लिया हुआ पुत्र कहते हैं, तो वो मानस पुत्र है। इस तरह से 13 प्रकार के पुत्र होते हैं। तो वशिष्ठ उनको कहते हैं कि उन्हें ऐसा करना चाहिए कि नगर में ढिंढोरा पिटवा देना चाहिए, और कोई गरीब ब्राह्मण अगर हो तो उन्हें धन देकर, समुचित धन देकर, जो उसको उचित धन चाहिए वो धन देकर उसका कोई पुत्र लेकर उसके पशु बलि बना देना चाहिए। इस तरह से वो रोग से भी मुक्त हो जाएंगे और शाप से भी मुक्त हो जाएंगे और वरुण प्रसन्न हो जाएंगे। तो राजा को ये बात अच्छी लगती है और नगर में ढिंढोरा दिया जाता है। सैनिक जाते हैं, उनको दैव संजोग बस एक गरीब ब्राह्मण मिल जाता है जिनके 3 पुत्र होते हैं। उनका जो मझला पुत्र होता है उसका नाम होता है सुनहशेप। सुनहशेप को वह देने को ब्राह्मण राजी हो जाता है और ब्राह्मण को समुचित राजा धन देते हैं, उनके सैनिक देते हैं। वो ब्राह्मण प्रसन्न हो जाता है और उसके पुत्र को ले आया जाता है। और जब उसके पुत्र को लाया जाता है तो उसको सब तैयारी करने के उपरांत उसको बलि पर, जहाँ पशु को बलि दी जाती है उस स्थान पर लाया जाता है, उसको चढ़ा दिया जाता है और उसको अब बलि देना है। इस तरह ब्राह्मण वहाँ होता है तो ब्राह्मण को इस बात को देखकर बड़ा ही दुखी होता है और उसके मन में दुविधा चल रही होती है कि नहीं, अपने पुत्र को वो बलि नहीं देगा, पर अब बलि तो देना ही पड़ेगा क्योंकि राजा से वो धन ले चुका है, लेकिन वो दुखी है। तत्समय विश्वामित्र वहाँ पधारते हैं और विश्वामित्र राजा हरिश्चंद्र से आग्रह करते हैं कि वह यह काम नहीं करें, क्योंकि एक तो ब्राह्मण हत्या लग जाएगा उनको, और दूसरा जिस तरह मनुष्य को अपने शरीर से प्रेम होता है, स्नेह होता है, इस तरह से सबका शरीर एक ही जैसे है, तो किसी दूसरे के शरीर को बलि नहीं देना चाहिए अपने सुख की खातिर। तो लेकिन राजा नहीं समझते हैं। राजा बहुत क्रोधित हो उठते हैं और विश्वामित्र को पर क्रोधित हो जाते हैं और कहते हैं कि नहीं, अब ये उसको पशु बलि दी ही जाएगी। तो विश्वामित्र उसी समय उस बालक को समझाते हैं कि वरुण नाम का कोई मंत्र, वरुण को आह्वान करने का कोई मंत्र उसको देते हैं। अब वो कहते हैं कि तुम वरुण का ये मंत्र ज़ोर ज़ोर से उच्चारण करो। तो वह वरुण का मंत्र ज़ोर ज़ोर से उच्चारण करता है। वरुण का मंत्र जब वो जोर से उच्चारण करता है तो वरुण वहाँ प्रकट होते हैं। वरुण प्रकट होते हैं तो इस तरह से वरुण प्रसन्न हो जाते हैं, मतलब उसको बलि भी हो जाती है, वो बालक बच भी जाता है और राजा हरिश्चंद्र साहब से विमुक्त भी हो जाते हैं। और वरुण आशीर्वाद देते हैं, उनको जो जलोदर नामक रोग हुआ था उसको विमुक्त कर देते हैं और पुनः राजा हरिश्चंद्र पुनः पहले की तरह हो जाते हैं और साहब विमुक्त होकर वरुण वहाँ से आशीर्वाद दे के चले जाते हैं और वह ब्राह्मण का बालक मुक्त हो जाता है। बहुत समय बीतता है और तत्क्षण विश्वामित्र अपने जगह को वापस चले जाते हैं, अपने आश्रम चले जाते हैं और पुनः सब कुछ राजकाज सब कुछ चल रहा होता है बढ़िया से। और उनका जो बालक है रोहित वह भी वापस आता है और सब बढ़िया सुख शांति से चल रहा होता है। पुनः किसी समय की बात है, राजा हरिश्चंद्र आखेट करने के लिए वन में जाते हैं। कौशिकी नदी के तट पर पहुँचते हैं वो, और जहाँ आकेट कर रहे होते हैं तो उसी समय विश्वामित्र ब्राह्मण वेश धारण करके वहाँ पहुँचते हैं। और विश्वामित्र के मन में वह बात चुभ रही थी जब राजा हरिश्चंद्र ने उनको जोर से बोल दिया था क्रोधित होकर कि नहीं, पशु बलि दी जाएगी। ये बात को उनके मन में गांठ बंधी हुई थी कि किस तरह से जो है सो वह राजा हरिश्चंद्र से बदला लेंगे। तो विश्वामित्र ब्राह्मण वेश धारण करके आते हैं और इस तरह से अपनी बातों से, आच्छादित बातों से उनको अपने में मोहित कर लेते हैं और उनसे सारा राजपाट जितना उनका सब कुछ है राजा हरिश्चंद्र से वो छल से दान में ले लेते हैं। और ब्राह्मण है तो ब्राह्मण को राजा दान ही देगा, और ब्राह्मण भी सत्यवादी है, ब्राह्मण सेवा करने वाला है, ईश्वर में भक्त है, दान पुण्य करने वाला है, यज्ञ इत्यादि करने वाला है, प्रजावत्सल है, प्रजा का सेवक है,
सब तरह से महात्माओं का आदर और सत्कार करने वाला है, और नामी राजा हरिश्चंद्र है और सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र है। तो वह जो भी वचन उन्होंने दिया विश्वामित्र को, तो उस वचन के अनुसार उन्होंने अपना राजपाट सब कुछ दान कर दिया उस ब्राह्मण रूपी विश्वामित्र को। तो अब एक बात मैं यहाँ पर आपको क्लियर कर दूँ कि आप लोगों को क्या पता है वो मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे बचपन से ये बात पता थी कि राजा हरिश्चंद्र ने सपने में विश्वामित्र को अपना राजपाट दिया, और अगले दिन विश्वामित्र सभा में पधारते हैं और सपन वाली बात को उनको स्मरण दिलाते हैं, और सारा राजपाट लेकर विश्वामित्र चले जाते हैं और राजा हरिश्चंद्र को जाके काशी में वास करते हैं। और सत्य बात अब यहाँ पर यह है कि ये आख्यान देवी भागवत से मैं ली हूँ, और यहाँ पर यह बात क्लियर है कि यह दिन का समय है। आखेट करने के लिए राजा वन में है, कौशिकी नदी का तट है, विश्वामित्र ब्राह्मण वेश धारण करके आए हैं। पहले सब ब्राह्मण दान के रूप में वो सब विश्वामित्र से बातों बातों में ले लेते हैं। और यह स्वप्न की बात नहीं हो रही है, यह फेस टू फेस बात हो रही है, जहाँ विश्वामित्र छल से सब कुछ ब्राह्मण बन के सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र से ले लेते हैं। तो छल है, छल करके लिए हैं, स्वप्न में नहीं लिए हैं, फेस टू फेस लिए हैं यहाँ सब कुछ। उसी समय विश्वामित्र गुरु वशिष्ठ कहीं से भ्रमण करते हुए वहाँ वन में पहुँचते हैं, और वो समझ लेते हैं कि ये ब्राह्मण वेशधारी यह विश्वामित्र ही हैं। विश्वामित्र और गुरु वशिष्ठ का हमेशा से ही 36 का आंकड़ा रहा है। दोनों एक दूसरे को हमेशा ही एक दूसरे को पर क्रोधित होते हैं, एक दूसरे को शाप भी देते हैं, फिर उसका विमोचन भी करते हैं। ये आज से नहीं, शुरू से सब दिन चला आ रहा है। एक बात और भी बता दूं कि विश्वामित्र पहले राजा थे, पहले युवराज थे, फिर वो राजा बने, और फिर वो ब्राह्मण कैसे बने। तो एक बार वो छल से जब गए थे गुरु वशिष्ठ के आश्रम पर में, तो उन्होंने सारे गौओं को चुरा लिया, फिर बहुत को हत्या भी करवा दी। वो राजा थे विश्वामित्र। तो ये सब करने के बाद वो बहुत ही उत्पात मचाया अपने सैनिकों के द्वारा, सब आश्रम को तहस नहस कर दिया। तो राजा गुरु वशिष्ठ बहुत ही दुखी हो गए थे। लेकिन जब वह राजा वापस गए विश्वामित्र, तब उनको मन में आत्मग्लानि हुई कि वो राजा होकर उनको प्रजा की रक्षा करना चाहिए, न कि उन्हें दुख पहुंचाना चाहिए। तब वो सब राजपाट छोड़ के तपस्या करने जब चले जाते हैं, तब वो ब्रह्मर्षि बन के आते हैं, और उनको ब्रह्मर्षि कहने वाला पहला व्यक्ति भी गुरु वशिष्ठ ही हैं। तो जन्म से ही ब्राह्मण नहीं, कर्म से भी ब्राह्मण होता है। जन्म से जो ब्राह्मण है उनको तो मार्क लग गया है कि ये ब्राह्मण है, लेकिन आप जन्म से तो सब ब्राह्मण हैं, आप कर्म से कितने ब्राह्मण हैं तो परसेंटेज हैं। तो यहाँ पर विश्वामित्र अब कर्म से ब्राह्मण बन गए हैं। और एक उदाहरण और भी मैं दे सकती हूँ आपको। जैसे हमारे प्रधानमंत्री श्रीमान मोदी जी हैं, वह जन्म से जो संभवतः चतुर्थ वर्ण में आते हैं, लेकिन कर्म से वो ब्राह्मण है, मैं मानती हूँ ऐसा। क्योंकि कोई भी तीर्थाटन करना, यज्ञ करना, उपवास करना, व्रत करना, ज्ञान अर्जन करना और पूजा करना इत्यादि, वो मुझे लगता है कि वह जो हमारे मोक्ष का जो 5 रास्ता होता है, वो पांचों उनके भीतर है। मुझे ऐसा लगता है कि 5, मैं इससे पूर्व किसी वीडियो में बनाई हूँ कि किस तरह से मोक्ष होता है। कर्म योग होता है, ध्यान योग होता है, जप योग होता है, तप योग होता है, और ज्ञान योग, ये जितना 4 योग हो गया ना। जैसे आदमी मतलब मनुष्य अच्छा कर्म करे और व्रत करे, तपस्या करे, उपवास करे, और ज्ञान यानी कि धार्मिक पुस्तकों का अध्ययन करे, और ईश्वर का ध्यान करे, ये 5 हो गया। तो ये मेरे हिसाब से मोदी जी में ये 5 गुण है। तो मुझे लगता है कि अगर वो इसी तरह चलते रहेंगे तो मुझे नहीं लगता है कि उनको वापस आना है। वो ब्राह्मण ही है और अन्य कुछ भी नहीं। ये दैवीय कृपा है उनके ऊपर, जो पूर्व से प्रारब्ध लेके आए हैं। प्रारब्ध हमेशा खराब ही नहीं होता है। प्रारब्ध 2 प्रकार के होते हैं, अच्छा कर्म और बुरा कर्म। ये प्रारब्ध है जो पूर्व जन्म से आप जो बुरा कर्म करके आते हैं। किसी का हत्या कर दिए, किसी का लूट लिए, ब्रह्म हत्या कर दी, गौ हत्या कर दी, किसी का छल कर दिया, किसी का धन जन कर दिया, आगजनी कर दी। ये सब भयंकर प्रारब्ध में आता है, जो इस जन्म में तो मनुष्य का छोटा सा जीवन है तो वह नहीं चुका पाता है, क्योंकि एक खराब करेगा कर्म तो दूसरा करते 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 चला जाएगा, और जीवन में उसका अंत हो जाएगा। तो अगले में वही चीज़ लौट के आएगा जो उसको कहीं ना कहीं उसको चुकाना है। और अच्छा प्रारब्ध क्या होता है, जैसे आपने यज्ञ किया, परोपकार किया, भूमि दान किया, आवास का दान किया, सैया दान किया, स्वर्ण दान किया, मंदिर बनाया, तालाब बनाया, सरोवर बनाया, यज्ञ किया, सबका संरक्षण किया, विद्या दान किया, विद्या का अध्ययन किया, जप किया, तप किया, तीर्थाटन किया, सब कुछ किया, अच्छा जो भी काम किया आप। तो ये भी जीवन छोटा सा है, आपने इसमें उसका फल तो नहीं पाया, जीवन समाप्त हो गया आपका। तो ये अब अगले में मिलेगा आपको।
तो अगले में मिलेगा। तो जो जब कहते हैं ना कि आपका भाग काम किया, किसी का भाग कहीं काम किया, तो वो भाग किसी भगवान का दिया हुआ नहीं है, भाग आपका ही है, आपका वो डेस्टिनी है जो आप पूर्व से जो अच्छा कर्म करके जो आपका संचित रह गया था और जो आपको उस टाइम उस समय उस जीवन में नहीं मिला, वही आपका अभी यहाँ पर जब ज़रूरत हिसाब से भगवान आप देंगे। भगवान आपको कब देंगे, कहाँ देंगे, वो ऊपर वाला वो तय करेंगे, देवी तय करेंगी, लेकिन ये आपका अपना ही कमाया हुआ है। तो प्रारब्ध से घबराना नहीं है। प्रारब्ध दो प्रकार का होता है, अच्छा और बुरा, जो आप पूर्व से लेके आते हैं। तो वही मोदी जी पर लागू होती है कि वो उनका जन्म किस परिवार में हुआ, कहाँ से वो कहाँ पहुँच गए और देश का वो राजा बन गए। तो अब इस बात से अनुमान लगाया जा सकता है। मैं यहाँ पर किसी पार्टी विशेष नेता का मैं प्रशंसा नहीं कर रही हूँ, मैं केवल एक उदाहरण दे रही हूँ आपको, जिसकी मैं बहुत ही जिस चीज़ की मैं उनके अंदरूनी गुण की मैं बहुत प्रशंसक हूँ कि ये मामूली बात नहीं है। तो एक छोटे से गरीब परिवार में एक बालक जन्म लेता है और अपने ईश्वरीय कृपा से, अपनी साधना से उसका वो पूर्व का जो प्रारब्ध उसको जा गया, तो देश का राजा बन गया, वो देश का राजा बन गया वो, ये उसका पूर्व का प्रारब्ध है अच्छा वाला। तो इस तरह से हो गया। तो अब मैं कथा पर आती हूँ। तो अब जो गुरु वशिष्ठ वहाँ पर आते हैं, तो गुरु वशिष्ठ उनको कौशिकी नदी के तट पर जब गुरु वशिष्ठ आते हैं तो विश्वामित्र को बोलते हैं कि ये क्षत्रिय विश्वामित्र कब तक ब्राह्मण वेश में रहोगे और छल के द्वारा कब कब क्या क्या कार्य करोगे। तो फिर वो समझ जाते हैं, फिर दोनों में तू मैं होती है और दोनों एक दूसरे को शाप दे देते हैं। शाप क्यों देते हैं? साफ दे देते हैं उसको, चूँकि वो विश्वामित्र बक की तरह, बगुले की तरह ध्यान लगाकर एक समुचित समय की प्रतीक्षा में थे कब राजा हरिश्चंद्र से वो अपने क्रोध का बदला लेंगे। तो बक हुआ, तो वशिष्ठ ने उनको कहा कि जाओ तुम बक हो जाओ, यानी बगुला हो जाओ। बदले में गुरु विश्वामित्र ने भी वशिष्ठ को शाप दे दिया कि तुम आडी हो जाओ। अब आडी और बक दोनों पक्षी का नाम हुआ, दोनों अब वहाँ से आडी बक बन गए और दोनों चले गए मानसरोवर। मानसरोवर में दोनों के अंडे से उत्पत्ति होती है, मतलब अंडज होते हैं और उससे चूजा पक्षी बनते हैं और वहीं मानसरोवर में घोंसला बनाकर दोनों रहते हैं और 1000 वर्ष तक दोनों एक दूसरे से लड़ते हैं, झगड़ते हैं, चोंच के द्वारा कलरव करते हैं, क्रंदन करते हैं, सुनित बहाते हैं। और सब वहाँ पर जितने भी मानसरोवर बहुत ही पवित्र स्थान है, वहाँ पर जितने भी दृश्य अदृश्य जो भी वहाँ पर प्रजा है, सब वहाँ से दोनों की लड़ाई से दुखी होते हैं, उनके कलरव क्रंदन से सब वहाँ पर दुखी हो जाता है, व्यथित हो जाता है। अब उनकी मुक्ति कैसे होती है? तो मुक्ति ऐसे होती है कि सबको दुखी देखकर सभी देवता ब्रह्मा जी के पास जाते हैं, ब्रह्मा जी को सब कथा बताते हैं। ब्रह्मा जी देवता से जब वहाँ पर आते हैं तो फिर दोनों को बोलते हैं कि एक दूसरे का शाप विमोचन करने के लिए दोनों एक दूसरे को शाप से विमुक्त करते हैं और पुनः वो अपने अपने स्वरूप में वापस आते हैं। फिर ब्रह्मा जी अपने ब्रह्मलोक को चले जाते हैं, देवता भी अपने स्थान पर चले जाते हैं और जो प्रजापति होते हैं अपनी शिक्षा उपदेश के द्वारा दोनों को शांत करते हैं, क्रोध को शांत करते हैं और दोनों को परस्पर मित्र बनने को कहते हैं, आज्ञा देते हैं। इस तरह से फिर पुनः विश्वामित्र और गुरु वशिष्ठ मित्र बन जाते हैं आपस में और अपने अपने आश्रम को चले जाते हैं। तो इस तरह से इस कथा के माध्यम से यह सीख मिलती है कि जो मनुष्य को, शरीरधारी मनुष्य को अपने पुत्र से इतना मोह है, तो वह बात सतयुग की है। राजा हरिश्चंद्र को भी जब ज़रूरत पड़ी और जब उनको जलोदर नाम के रोग से वो ग्रसित हो गए और बहुत कष्टमय उनका जीवन हो गया, तो उनका स्वयं का ही पुत्र उनको छोड़कर चला गया, क्योंकि वह पशु बलि नहीं बनना चाहता था। तो इस सतयुग की बात है। और कलयुग में तो सोच ही नहीं सकते ये सब बात, तो कोई किसी का नहीं होता है, सब मोह माया भ्रम है। और माँ भगवती कहती हैं, भगवान कहते हैं कि सदैव मनुष्य को अच्छा अपना कर्म करना चाहिए, ईश्वरीय स्मरण करना चाहिए, केवल उनका नाम जप ही आपका अपना है और अन्यथा उसके अलावा कुछ भी आपका अपना नहीं है। समय समय पर तीर्थाटन करना चाहिए। तीर्थाटन क्यों करना चाहिए? तीर्थाटन इसलिए करना चाहिए कि तीर्थ स्थान की एक महिमा होती है। जब तक आप वहाँ पर रहेंगे तो आपके मन में कोई कुविचार नहीं आएगा, आपके मन में कोई खराब भावना नहीं आएगी, ईर्ष्या द्वेष नहीं रहेगा। उसका उस तीर्थस्थली की का वो प्रताप होता है, उसकी दिव्यता होती है, अलौकिकता होती है, जो आपके मन पर कोई दुष्प्रभाव पड़ने नहीं देगा। ईर्ष्या द्वेष से आप रहित रहेंगे, काम वासना आपको नहीं सताएगा। कि काम वासना मतलब कोई किसी भी चीज़ की कामना, इस अर्थ में लें आप प्लीज़। तो किसी चीज़ की कामना नहीं होगी, पुत्र घर इत्यादि का भी कोई भी आपको मोह नहीं सताएगा। आप तीर्थमय हो जाएगा आपका मन। तो इसलिए
तीर्थ में जब भी जाएं समय लेकर जाएं, एक आध दिन जितना आपके पास सामर्थ्य हो, समय हो, उस हिसाब से वहाँ पर जरूर रुकें। 1 दिन 2 दिन 4 दिन 10 दिन महीना दिन और जाते रहें, बराबर जाते रहें, विभिन्न तीर्थों में जाएं, विभिन्न नदियों में स्नान करें, जो भी हमारा पुण्य है। तो इस तरह से अपना जीवन कोशिश करें, घर परिवार में रहें। प्रत्येक मनुष्य शरीर धारण करके सन्यासी तो नहीं बन सकता, कि सन्यास बनने के लिए भी पूर्व का प्रारब्ध लेके कोई आता है तो सन्यासी कोई 1-8% बनता है, हर कोई सन्यासी नहीं बनेगा। तो इसलिए घर परिवार में रह के सभी दायित्वों का निर्वाह करें। केवल एक मंत्र जाप अपन आप का सहारा है और हमेशा यही आपका सहारा, अपना ही ये निजी जो कर्म है, ये जप है, यही आपके सहारे की लाठी बनेगी और यही आपके काम आएगा। और इसके अलावा दुनिया में कोई भी पति हो, पत्नी हो, पुत्र हो, पुत्री हो, कोई भी संबंधी हो, कोई भी आपका जन परिजन चीर परिचित जो भी है, जब भी आप दुखद ऊंच नीच विषम परिस्थिति में पड़ेंगे तो ये सबसे पहले आके यही लोग आपको दुत्कारेंगे, 10 बात सुनाएंगे कि यहाँ पर आप ये गलत वो गलत। आपको ये नहीं वो आपके लिए करेंगे कि आपका उसको सहयोग करना चाहिए, आपको दुख से कैसे निकाला जाए, बल्कि आप ही को आपके आगे करके आपके सारे दुर्गुण को अवगुण को गिनाएंगे। उनको उस समय कोई भी गुण आप में नहीं दिखेगा। तो इसलिए जब मनुष्य सामर्थ्य होता है तो तुलसीदास जी कहते हैं, समर्थ को नहीं दोष गोसाई। जो सामर्थ्यवान है उसके भीतर में दोष भी होता है, तो वह उसके सामर्थ्यवान होने, धन संपदा होने के भीतर वह उसका दोष छुप जाता है, ढक जाता है। तो समर्थ को नहीं दोष गोसाई। तो जब आप सामर्थ्यवान रहेंगे तो जय जय है, और जब आप सामर्थ्यवान हो जाएंगे तो आपका पुत्र ही उनका राजा हरिश्चंद्र का पुत्र ही उनको छोड़ के चला गया, तो फिर अन्यों की क्या विसात है। इसलिए मोह माया से दूर रहें, भगवत नाम जपें और उन्हीं को अपना सहारा मानें, उन्हीं के सहारे जीवन यापन करें। तो ये सीख मिलती है। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को यूट्यूब पर शिव परिवार धर्म को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, ओम नमः शिवाय ये कह के, और फेसबुक पर संजना झा को फॉलो कीजिए, वहाँ भी कमेंट कीजिए और लाइक कीजिए। धन्यवाद। हर हर महादेव। शिव शिव। जय माँ दुर्गा।